ओरछा का नाम कहा जाता है कि ओंदोछे शब्द से निकलकर आया है, जिसका मतलब होता है छिपा हुआ। एक तरफ बेतवा नदी और बाकी तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ आज के मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में बसा भारत के मानचित्र पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। ओरछा, जिसे 16वीं शताब्दी में बुंदेला राजा रुद्र प्रताप ने बसाया था, उसके कण कण में इतने ऐतिहासिक धरोहर छिपे हैं कि जिसे एक अध्याय में पूरा कर पाना नामुमकिन है। इसीलिए आज हम सिर्फ उसके एक पहलू को छुएंगे, और वो है बेतवा नदी के किनारे बने बुंदेला राज परिवार की याद में बनी हुई छतरियाँ, जिनकी सुंदरता मंत्रमुग्ध कर देती है। यह छतरियाँ या स्मारक उस स्थान पर बनी है जहाँ पर बुंदेला राज परिवार या दूसरे महत्वपूर्ण लोगों की मृत्यु पश्चात दाह संस्कार किया गया था। इन छतरियों में जो सबसे अलग दिखाई पड़ती है वह है बेतवा नदी के घाट पर बनी हुई बीर सिंह जुदेव की छतरी, जिसे एक राजपूत और मुगल शैली में बनाया गया है। राजा बीर सिंह जुदेव, जिन्होंने सन 1605 से 1627 तक ओरछा पे शासन किया था, उनके कार्यकाल में यह शहर अपने राजकीय शासन और वास्तुकला के शीर्ष पर था। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि शायद किन्हीं कारणों से इस छतरी के ऊपर का गुंबज कभी पूरी तरीके से बन नहीं पाया। इस छतरी का मुहाना नदी की तरफ खुलता है, जहाँ प्रतीत होता है कि उसी स्थान पर राजा घाट पर अपना काफ़ी समय बिताते थे। इसीलिए उनकी याद में इस छतरी को उसी जगह पर बनाया गया। और बगल में ही आकार में छोटी छतरी कृपाराम गौर की है, जो कि एक सैन्य कमांडर थे बीर सिंह जुदेव के कार्यकाल के समय। यह 15 छतरियों का समूह बेतवा नदी के किनारे बने कंचन घाट पर मौजूद है, जहां लोग दूर दूर से इन अविश्वसनीय ऐतिहासिक स्मारकों को देखने के लिए आते हैं। यहाँ मौजूद 15 छतरियों में से 9 छतरियों का समूह एक सुरक्षित परिसर में मौजूद है, जो कि बहुत ही सुंदर बागीचों के बीच संजो कर रखा गया है। यहाँ अंदर जाने के लिए एक छोटी सी राशि देकर टिकट लेनी पड़ती है, और उस टिकट का इस्तेमाल आप शहर के बाकी सुरक्षित मॉन्यूमेंट्स को देखने के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ अंदर इस सुरक्षित परिसर में छतरियाँ बनी हुई हैं भारती चंद्र की, पहाड़ सिंह की, सुजान सिंह, इंद्रमणि सिंह, जसवंत सिंह, भगवंत सिंह, बांका उमेर सिंह और सावंत सिंह की छतरियाँ इस कंपाउंड के अंदर मौजूद हैं। यह छतरियाँ न ही सिर्फ बुंदेल राजाओं की विरासत दिखाती है, बल्कि यह राजपूत शिल्प कला का भी एक बेजोड़ नमूना है। सारी छतरियों का बनावट लगभग एक ही तरह का है, बस यहाँ पर कुछ छतरियाँ जो आपको एक छतरी से ज़्यादा ऊंची नज़र आ सकती हैं। माना ये जाता है कि जिस कालखंड में जिस राजा का जैसा वैभव रहा, उसी हिसाब से छतरियाँ बनी हुई हैं।
छतरियों का निर्माण लगभग एक मंदिर के आकार का ही होता है। जैसा मंदिर के शीर्ष पर एक त्रिकोणीय शिखर होता है, उसी तरीके से छतरियों के भी शीर्ष पर शिखर है, लेकिन इनके अंदर ना तो कभी कोई प्रतिमा और ना ही कोई मंदिर स्थापित करने की कभी कोशिश की गई। ये सारे के सारे छतरियाँ सिर्फ एक स्मारक की तरह है, जो कि याद दिलाती हैं राजाओं के वैभव काल को। हिंदू धर्म में क्योंकि दाह संस्कार किया जाता है, इसलिए शरीर को रखा नहीं जाता, उनकी जो राख है उसे प्रवाह कर दिया जाता है नदी में, और राख प्रवाह करने के बाद शरीर का कोई भी अंश बाकी नहीं रह जाता। तो सिर्फ यादों को संजो कर रखने के लिए इन छतरियों का निर्माण किया गया। छतरियों को जब अंदर से आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत ही साधारण पद्धति में हर दीवार, हर झरोखे का निर्माण किया गया है। यह सारी की सारी छतरियों का समूह एक तरीके से एक चौकोर में मौजूद है, और बीच में मौजूद है एक छोटा सा शिवलिंग, जिसके चारों तरफ एक बहुत ही सुंदर सा पानी का एक जरिया बनाया गया है, जहाँ पर आप बीच में शिवलिंग को देख सकते हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है मानो ये पूरी की पूरी जो छतरियों का समूह है वह इस शिवलिंग के चारों तरफ बसा हुआ है। जैसा कि माना जाता है कि संसार भगवान के चारों तरफ बसा हुआ है, शायद कुछ ऐसा ही दर्शाने के लिए शिवलिंग का निर्माण इन छतरियों के बीच में किया गया होगा। इन सारी छतरियों को लगभग 3 मंजिला ऊंचाई दी गई है। ऊपर के 2 और मंजिलों में जाया जा सकता है, लेकिन शायद सुरक्षा कारणों से उन्हें बंद रखा गया है। इसी वजह से हम आपको ऊपर की 2 मंजिलों को दिखा नहीं सकते, लेकिन जो नीचे की मंजिल पे जो भी बनावट है उसको देखकर ये समझ में आता है कि इन छतरियों को जानबूझकर काफ़ी साधारण रखा गया है अंदर से, क्योंकि यह उन लोगों की याद में बनाया गया है जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसलिए इन छतरियों को वैभव तो है, लेकिन साथ साथ इनमें साधारणता को भी बनाकर रखा गया है। 2 और छतरी जो कि इन छतरी समूह का ही हिस्सा है, वह यहाँ से थोड़ी सी दूर, यानी इस परिसर के बाद बाहर निकल के दूसरे परिसर पर बनाया गया है, जहाँ आप जा सकते हैं। कंचन घाट पहुँचने के बाद आप नाव से बेतवा नदी की तरफ जाकर इन छतरियों को ज़रूर देखिएगा। यहाँ जाने के बाद एक दूसरे तरीके का ही एहसास होता है, क्योंकि इनकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। बेतवा नदी का साफ सुथरा और काफ़ी तेज बहाव वाला पानी आपको मंत्रमुग्ध कर देगा जब आप नाव में बैठकर इस जगह को नदी की तरफ से देखेंगे। शाम होते ही साथ सूरज इन छतरियों के पीछे ढलने लगता है, और इस वक्त यहाँ का नज़ारा देखने लायक ही होता है। नीचे बने छोटे से पुल, जिस पर अब गाड़ियाँ नहीं चलती, उसके माध्यम से आप दूसरे छोर पर जा सकते हैं, और वहाँ बैठकर घंटों बिताया जा सकता है इन खूबसूरत छतरियों को देखते हुए। आपको मैं इन लम्हों के साथ छोड़कर जाता हूँ, जहाँ आप भी देखिए कि कैसे इन सुंदर छतरियों को यहाँ बैठकर निहारा जा सकता है। कई बार मैंने ये पढ़ा भी है और सुना भी है कि इन्हीं तस्वीरों को देखकर, जो कि इसी जगह से ली गई है, कई लोग इस जगह को देखने के लिए लालायित हो उठे। तो आपको भी जब मौका मिले ओरछा ज़रूर आइएगा। और हाँ, जैसा कि मैंने आपको कहा कि अभी आज हमने सिर्फ ओरछा का एक ही पहलू छुआ है, जो थी ओरछा की छतरियाँ। ओरछा की कहानी बहुत बड़ी है, जिसके लिए हमें कई अध्याय करने होंगे, लेकिन उन अध्यायों तक पहुँचने के लिए
और उन अध्यायों को हमारे साथ जीने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा। तो कृपया अगर आप अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो जुड़े रहिए, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह की और खूबसूरत कहानियों के साथ हम मिलते रहेंगे।